नमस्कार। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं नमस्कार। बुंदेली झलक की ओर से गौरी शंकर रंजन आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस सेशन में आज के मुख्य मेहमान परम आदरणीय बुंदेली गौरव कवि शिरोमणि काव्य रत्न पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रणाम सर। जी नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मेरी ओर से भी जल्दी जी को अरे प्रणाम। अरे सर मैं आप भारती जी को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और रंजन जी से अपनी शुभेच्छा प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपके दर्शन हुए, कृतार्थ हुआ। जहां तक कि मैं परिचय कराऊं लोगों से तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं सूरज के सामने दिया जला रहा हूं, लेकिन एक परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए बहुत से दर्शकों को नहीं पता है, तो मैं आज बता देता हूं कि परम आदरणीय जड़िया जी का जन्म हरपालपुर में 17 अगस्त 1948 को अलीपुरा स्टेट के राजवैद्य श्री ब्रजलाल जी के घर हुआ। आपके पिताजी स्वयं अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता, वैद्य तथा साहित्य मर्मज्ञ रहे हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हरपालपुर में हुई तथा चिकित्सीय स्नातक डिग्री BA MS ग्वालियर विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ 1970 में प्राप्त की। जी आपको इस वर्ष पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। ये हमारे लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। आपने शासकीय सेवा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया। सन 1977 में वंदनीय बुंदेलखंड पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद अनेकों काव्य ग्रंथ आपके छपे हुए हैं। आपको कला संस्कृति साहित्य विद्यापीठ मथुरा से साहित्य अलंकार, श्री राम रामायण संस्कृति ट्रस्ट ग्वालियर से उदयमान मानसमणि, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संकाय आगरा से बुंदेली गौरव, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम मथुरा से कवि शिरोमणि तथा साहित्यानंद परिषद गोला गोकर्णनाथ से काव्य रत्न की उपाधियों से विभूषित किया गया है। आपको संतोष बुंदेला पुरस्कार, डॉक्टर उल्फत सिंह निर्भय पुरस्कार तथा सर्वधर्म समभाव सम्मान प्राप्त हुआ है। आपकी बुंदेली कविताओं में अनुप्रास, यमक और श्रेष्ठ के साथ विभिन्न रसों की छटा अपने आप में शोभा बिखेरती है। मैं जितना भी कहूं उतना बहुत कम है, और मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बीमारी के चलते हुए भी इतना समय निकाला। मैं आपको चरण वंदन करता हूं। अरे और नहीं भाई। मैं परम आदरणीय बुंदेली झलक के संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर रामशंकर भारती जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। जी रंजन जी, सबसे पहले मैं आज के हमारे श्रद्धेय अतिथि जो बुंदेली के लोक गौरव हैं, इस पटल की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और एक निवेदन उनसे ये करता हूं। जी मैं आपसे छोटा हूं और आप मुझे अपने छोटे भाई की तरह आशीष दें। मैं आशीर्वाद देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपका मुझे आशीष चाहिए। आप मेरे अग्रज हैं, क्योंकि एक दो घुंघराले बालों वाले दो कवि थे। इनमें तो एक तो जी जड़िया जी बैठे हैं, उनके बाद बूढ़ा, उनकी उम्र के साथ बाल भी झड़ गए हैं, बूढ़ा गए हैं। एक जमाना जी हुआ जी करता। तो जड़िया जी को याद दिला रहा हूँ, वो थोड़ा सा संकेत करूंगा तो वो समझ जाएंगे। जी एक जमाना हुआ करता था, कोंच में कवि सम्मेलन हुआ करता था जी और उसमें जड़िया जी जाते थे, संतोष कुमार सोनगिया नवरस, जी बिल्कुल। है ना। अब उस समय
मैं युवा था तो ऐसे तो मैं दो घुंघराले वाले कवियों को वहां देखता था। जी जी थे और उस जमाने में मैं समझता हूँ कि ये 80 81 के दौर की या 78 की पहले की बात, 78 79 की दौर की बात रही होगी। जी और बिल्कुल बिल्कुल। तो सब जानते हैं चंद्रेश बर्दिया। हाँ हाँ, हाँ ये वहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। पहुंच बड़ी साहित्यिक नगरी है, जी जी तो बिल्कुल। फंक्शन होता था। और आज ये हम सबका सौभाग्य है और एक तरह से हमारा भी गौरव है। हमारे बुंदेलखंड से बुंदेली प्रतिनिधि के रूप में लोक भाषा जी के उत्कृष्ट साहित्यकार कवि के रूप में आपकी सेवाओं को लेकर के, क्योंकि मैंने आपको बरसों सुना। परिचय कवि का उसकी कविता होती है, शेष व्यक्तिगत परिचय क्या है क्या नहीं है ये ज्यादा माने नहीं रखता। लेकिन जी आपकी रचनाओं से, कविताओं से परिचित रहा, आज भी हूँ। और आज तो आपसे बतियाने का, कुछ सुनने समझने का मौका भी मिल रहा है। तो ये मैं मेरा तुम्हें सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरा सुंदर सौभाग्य है। सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए जी जी हम आपको कुछ हमारी जिज्ञासाएं हैं, कुछ जी जी शिकायत हैं आपसे, कुछ आपत्तियां भी हैं, जी जी कुछ प्रश्न भी हैं। साफ नहीं आ रही मैं आवाज है? साफ मेरे प्रश्न भी है। कोई साफ, कोई साफ आ, आवाज कुछ साफ नहीं आ रही है। आवाज कुछ साफ नहीं आ रही है। जी जी जी, मैं आपकी कोशिश आवाज कर रहा साफ आ हूँ। रही है। हाँ, रंजन जी की आवाज साफ आ रही है। मेरी आवाज आपको साफ नहीं मिल रही? अब मिल रही है, अब मिल रही है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो पर वहां तक आपने कोई प्रश्न भी है जी? यहाँ तक। मैंने कहा कुछ दहकते प्रश्न हैं, कुछ जी आपत्तियां भी हैं आपको लेकर। हाँ। आपसे मतलब हमारा जो आप मंचीय हम्म, का है, मंचीय कवि समाज है, उसको जी लेकर के तो मैं जी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। आपको सुनूं। डॉक्टर आलोक सोनी जी जुड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत मानना है जी कि कभी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जी जितना बड़ा हो, कभी हो हाँ जाए उसकी की पदवी और भी कुछ हो जाए, लेकिन वो जी जी अपनी कविता से हमेशा छोटा रहता है। बेशक बेशक, बिल्कुल सच बात, सच बात। उसका भी, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका पैमाना उसकी कविता ही होती है और हाँ उसकी हाँ कविता ही होती है। तो उसका जो कवित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जो जी सृजन है वो जी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचना हाँ धर्मिता के माध्यम से, आखिर वो केवल मनोरंजन दे रहा है, हाँ हाँ केवल हाँ भावनाएं जगा रहा है, या कुछ सार्थक भी समाज को दे रहा है? क्या केवल हम्म ताली बटोरने के लिए अपनी श्रोताओं से अपील कर रहा है, केवल एक हो हल्ला कर रहा है? जैसा मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल सही। इस आप जैसे विद्वानों के साथ बहुत रहा हूं, आज भी रहता हूं, जी तो मैं इस पर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया, आज की जो मंचीय कविता है, जी जी क्योंकि आप हैं और बिल्कुल। मैं आपको याद दिला दूं, केवल स्मरण दिला रहा हूं, आपको तो पता है, लेकिन फिर भी अपने श्रोताओं को याद दिला दूं कि हमारी जी मंचीय कविता में दिनकर जैसा महाकवि दिया, जी जी राष्ट्रकवि में दत्ता जैसे श्रेष्ठ हाँ कवि दिए, जी जी नीरज जी को दिया, गोपाल जी जी दास जी को, पता नहीं कितने लोगों को दिया, नेपाली जी। उनकी कविताओं ने हमारे देश को जगाया। जी और जितने भी विरोधाभास थे, चाहे वो हम्म, पराधीनता की आंधियां हो, हाँ चाहे जातीय संकीर्णता के बंधन हो, उन सबको ध्वस्त करते हुए उनकी कविता ने, उस परंपरा की कविता ने, हाँ सांस्कृतिक की कविता हम जिसको कहते हैं, अब उसमें केवल बुंदेलखंड ही नहीं, मैं तो समूचे भारत का जो हमारा कवि समाज था उसने खोए हुए देश का स्वाभिमान दिलाया। क्या हम्म, आज की मंचीय कविता ऐसा कुछ कर रही है?
कर रही है तो कृपया थोड़ा सा इस पर अपनी टिप्पणी देने की कृपा करें। जी, बहुत बहुत तो प्रणाम। और आज मैं बहुत धन्य हूँ कि एक सलाह का पुरुष, बहुत बड़े काव्य रत्न मेरे इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। मैं बहुत कृतार्थ हुआ। आपका कहना सर बिल्कुल सही है। मंची कविता केवल तालियों तक रह गई, जबकि कविता का धर्म ये है कि अगर आपसे शब्द की सेवा नहीं हो रही है, अगर संस्कृति की सेवा नहीं हो रही है, अगर साहित्य की सेवा नहीं हो रही है, और अगर शास्त्र की सेवा नहीं हो रही, तो कविता लिखने का कोई मायना नहीं। जो आप कह रहे हैं पुरानी जो काव्य परंपरा है वो तो बिल्कुल विलीन हो गई, लुप्त हो गई, लोग जानते ही नहीं। जबकि बुंदेलखंड में, क्या हिंदुस्तान में, खासतौर से बुंदेलखंड में तो इतनी 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 कविता का इतना शास्त्रीय प्रस्तुतिकरण हुआ है कि कहीं हुआ नहीं। बुंदेली कहते हिंदी साहित्य का पहला आचार्य कवि बुंदेलखंड में, और अंतिम आचार्य भी बुंदेलखंड में। बीच में पूरा हिंदुस्तान है, सारे छंद, सारी नायका भेद, सारा पिंगल, ये सब हुआ। लेकिन अब लोग सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए साहित्य को तो रख दिया अलग। एक बार सर क्या हुआ कि लोग बोले बोले सर जड़िया जी तो क्या मालूम क्या करते हैं, वो बुंदेली तो नहीं लिखते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखता। वो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, गंगाधर व्यास की एक चौकड़िया है और वो बुंदेली का परिष्कृत रूप है। तो अगर बुंदेली का परिष्कृत रूप, साहित्यिक रूप, सांस्कृतिक रूप को अपन उजागर नहीं करेंगे तो आप कविता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, भाषा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें वो कविता बोलनी चाहिए जो उसको साहित्य का हित कर सके, संस्कृति का हित कर सके, शब्दों का हित कर सके या शास्त्र का हित कर सके। हम केवल मंच पर केवल तालियां बटोरने के लिए करें, ये तो बिल्कुल कहीं से अच्छा नहीं। और मैंने सर कभी ये किया भी नहीं। मैं तो एक धारा में बहता गया, जो कुछ अच्छा बना वो लिखा। रही बात कविता की, आपका बिल्कुल कहना सही है, कविता तो जो है वो कवि से बड़ी है। मैं कहा करता था कि मैं कोई कवि नहीं हूं, आज भी कहता हूं कि मैं कोई कवि नहीं हूं। कवि तो शारदा है, हम तो उसके लेखक हैं। तो कवि तो केवल हमारी माँ है जो ऊपर से बोलती है, हम लिखते हैं। हम तो केवल लेखक, हम तो मात्र मातु के लेखक, सो कवि शारदा माई। और जैसी महत मताई अपनी वैसी अति ममताई। जितनी बड़ी माँ है उतनी बड़ी उसकी ममता है। और जाने सौंप दई किशोर को अपनी ही कविताई। तो कविता करने वाली तो माँ है, कविता तो अवतरित होने वाली वस्तु है। सायास लिखने वाली, हाँ, सायास करने वाला का काम नहीं है, वो तो अवतरित होती है। कवींद्र केशव ने अगर एक रात में रामचंद्रिका लिखी तो वो इसीलिए लिखी कि वो जाके सरस्वती से लड़ पड़ा, झगड़ पड़ा, उसके पैरों में लिपट गया, तो रीझ गई माँ, तो सार्थक हो गया काव्य, सार्थक हो गया बुंदेलखंड। और रामचंद्रिका जैसा शिल्प का ग्रंथ उससे हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ करती है माँ करती है। तो कवियों को ये सब सोचना चाहिए। हल्की कविता से, तालियों वाली कविता से बहुत दूर रहना चाहिए। मंच से प्रशस्ति मिले ना मिले, काले फलित बीजा नाम, बीज तो काल में फलित होगा ही। आप अगर अच्छा लिख रहे हैं तो कभी ना कभी फलित होगा। अब ये बात है कि वो कितना टाइम लेता है, लेकिन अच्छा लिखा जाना चाहिए, न्याय किया जाना चाहिए कविता के साथ। और जो हमारा मूल धर्म है, श्लेष है, जो शिल्प है, जो कला पक्ष है, जो भाव पक्ष है, उसकी संवर्धन की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। जी जी जी, बहुत सुंदर। सर, चूंकि मैं आपको इसलिए छेड़ रहा हूं कि ये बातें मुझे सुननी है। आपने भारतीय मनीषा के शिखर पुरुष, मेरे गुरुदेव श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का नाम लिया। जी जी बिल्कुल। मुझे सौभाग्य मिला उनके दरस परस का। जी पराग जी जुड़े हैं, सुरेश पराग जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी नमन भाई, मेरे भी नमन स्वीकार है। पराग जी नमस्कार। आशीर्वाद दीजिए और आप निरोग हों। तो मैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी को स्मरण कर रहा हूँ। उन्होंने जी जी चंदन जी की लिखा है, जी जी ललित चंदन की छांव, क्योंकि आपने हाँ उनका, क्योंकि वो तो लोक जी संस्कृति की पुरोधा है। बिल्कुल उन्होंने लिखा बिल्कुल। कि गीत जो है रस जी संस्कृति,
हाँ ये बात है, हमारी ऋचा है, उसका उन्होंने भावानुवाद करके लिखा था कि जी जी गीत जी। रस संस्कृति है, और जब तक गीत जीवित रहेगा तब हाँ तक हाँ हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी। बिल्कुल अब बिल्कुल। उस संकेत में जो एक इतना बड़ा बोध वाक्य हम लोगों को दिया, उन्होंने बेशक। कहा, कवि धर्म का हाँ निर्वाह हाँ रस संस्कृति के पल्लवन के लिए करते हैं। हाँ हाँ अगर हाँ हाँ। चंदन की छांव पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा रस संस्कृति के पल्लवन के लिए हम कवि धर्म का निर्वाह करते हैं, और यदि बिल्कुल जी। कवि धर्म के निर्वाह से संस्कृति का पल्लवन उसका बिल्कुल बिल्कुल। उसका फलन नहीं होता तो फिर हाँ हाँ कवि चेता होना व्यर्थ है। ये वही सर पंडित मैंने, जी हाँ जी जी, की वही मैंने तो सर। निवेदित किया कि अगर उससे संस्कृति की, शास्त्र की और सभ्यता की, कोई शब्द की कोई सेवा नहीं होती तो मतलब ही नहीं है इस कविता का। जी और जी 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 विद्यानिवास जी की बात अधूरी रह गई थी, मैं ये कहना चाहता था कि मैंने उनसे जी जी कहा कि मैंने कहा सर मैं बुंदेली के परिष्कृत रूप को लाना चाहता हूं ताकि बुंदेली का जो परिष्कृत रूप है वो और दूसरी भाषाओं से समानता ले सके। जो बुंदेलखंड से इतर क्षेत्र है वहां पर लोग बुंदेली को सुने। बोले बिल्कुल को लोंडे सबके सामने बोला, बोले जड़िया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप परिष्कृत रूप नहीं रख रहे हैं, ठेठ रूप में बने रहेंगे तो आप कुछ प्रगति नहीं कर पाएंगे बुंदेली की। ये साहब ने कहा था, विद्यानिवास जी ने। जी जी और जी। आप उनके सानिध्य में रहे, चलिए आपके दर्शन भी पुण्यदायी है। तो देखिए सर, ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में मेरा मन था कि कुछ बातें, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष मंच से जुड़े हैं, जी और जी इधर एक और चलन आया, जी और वो बहुत ही इस तरह का चलन आया, मैं उस पर आपत्ति करता हूं, मैं लोगों से कहता हूं, और आपके हाँ। माध्यम से अपील भी ये करता हूं, ये मेरा आग्रह भी, ये निवेदन है कि हमने हम्म। सम्मानों और पुरस्कारों की जो स्थानीय परंपरा बना रखी, किसी को जी भी जी सम्मान देना, सम्मान हाँ करना नहीं है, हाँ हाँ सबका सम्मान होना चाहिए। हम, चूंकि हमारी संस्कृति सनातन है, सबको आगत का स्वागत हमारी परंपरा है, उतना ठीक है। हाँ ये जो हाँ प्राय सम्मान, प्रमाण पत्र के लिए पैसा लेना, साल श्रीफल के लिए पैसा लेना, फिर कार्ड में नाम डाल के बुला करके फिर किसी हॉल हाँ, में, सभागार में हम्म, सम्मान कर देना और कविता के नाम पर कलंक थोप देना, ये जो हाँ भदेश परंपरा आई है, उनसे बहुत ये थोड़ा सा शास्त्रीय शब्द है, भदेश परंपरा। अब बहुत हाँ सारे बदेश है लोग बदेश। हाँ वो लोग आते हैं जो ककहरा नहीं जानते हैं, और वो अपने परिचय का महाकाव्य लेके चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या सही कहते हैं, और मुझे महाकवि कहा जाए। नहीं नहीं, और जी वो एक अपना बायोडेटा देते हैं कि इतना पढ़िए मेरे लिए, हाँ बस पद में आ गए हैं। तो मैं कहना हाँ चाहता हूँ कि बाबा तुलसी ने कौन सा प्रमाण पत्र लिया था, कबीर दास जी 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 कौन बिल्कुल सी पार्टी, कौन सा बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रमाण पत्र जिससे उनका सम्मान होता था, लोग सुनते थे, रैदास ने, मीरा ने, हाँ केशव ने, हाँ या बुंदेलखंड के जितने भी सोनाम धन है, वो हाँ हाँ उनके में उस परंपरा के लिए हम गाना गाते हैं। जी और जी जी ये जो गिरावट आई है हमारे चरित्र में, क्योंकि हमारे जी जी साहित्य जी में तो कुछ, आप क्षमा करना, बिल्कुल मैं आप बहुत सही, बड़ी बात, नहीं अगर सही कह रहे हैं आप सब। छन्नी लगा दी जाए, बिल्कुल ध्यान दिया बिल्कुल। जाए, तो बकाया सब धूल निकल जाएगी, बस दो चार हाँ ही उसमें निकलेंगे, बकाया सब सब थोता चना है। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य के नाम पर जो नए विश्वविद्यालय खड़े हो गए, नए ज्ञानपीठ खड़े हो गए, और बिल्कुल उनमें बिल्कुल। उनमें ना तो कविता का संस्कार सिखाया जाता है, ना वो कविता का संस्कार है, ना साहित्य का संस्कार है, केवल प्रचार, प्रशस्ति और सम्मान की एक जो लिप्सा है, जी 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 वो हमारे समाज को, आज हमारी क्या स्थिति बनी है, बिल्कुल आज सही तक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी कोई धारणा नहीं है, इसको हम नहीं है नहीं। बड़े हैं कि हम डॉक्टर रामशंकर भारती हैं, अमुक जी हैं, प्रमुख जी, इसमें बने रहे, लेकिन हमारे हाँ प्रति समाज की धारणा अब वो नहीं रही है, फालतू हाँ नहीं हाँ भाई।
कबीर ने जो लिखा, हमारे महापुरुषों ने लिखा, अभी आप गंगाधर व्यास जी का स्मरण कर रहे थे, उनकी छंद जी चौपड़ियां जी। हजारों याद है। हाँ हम वाह वाह। साहित्य रच पाए, लिख पाए कि जो समाज में किसी को याद हो। हाँ। तो बताए कोई ऐसा क्यों हुआ? कविता किसी को याद नहीं, क्योंकि हमने उसमें काव्य है ही नहीं। जड़िया जी को हम याद करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने उसमें शास्त्रीयता के साथ जो छंद है हमारा, शास्त्रीयता से अर्थ छंद, जी छंद की जी जो जी। छंद के जो बंधन है, उन सारे बंधनों को निर्वाह करते हुए और एक भावबोध दिया, एक दिशा बोध दिया। इसलिए वो बुराई, इसलिए लोग कहते हैं जड़िया जी को सुनेंगे, रात भर में बैठा रहता था नीचे फर्श पर, जी जी। जड़िया जी को सुनना है। गांव देहात के लोग आते थे, आज के 30 साल 40 साल पहले लौट बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही है। आपने तो, क्योंकि आपसे ज्यादा तो मैंने भोगा नहीं, लेकिन आप तो स्वयं भुक्त भोगी है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात एक आपने सही कही है सर। क्या हुआ सर के नैतिक मूल्यों का इतना पतन हुआ कि कुछ पूछिए मत ही। दूसरी बात ये है कि अब वैसे वैसे ही कवि इकट्ठे हो गए हैं, तो आप उसमें से अल्पसंख्यक हो गए। अच्छा, वो सर आपको मालूम ही होगा, परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम हाँ अहो ध्वनि है, जी उष्ट्राणाम लग्न वेलायाम गर्धव स्तुति पाठ का। तो ये हो गई स्थिति। अब बे ही बे बहुतायत में है। आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, शास्त्रीयता कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को लिए हुए हैं, तो आप घर बैठिए। ये स्थिति बन गई है। और इसको जो आपने कहा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं चूंकि दूसरे धंधे में था, मैं अपने में मस्त था और बहुत व्यस्त था, तो मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जो कवि कर्म है वो बड़ी न्याय के साथ करना चाहिए हर कवि को, लेकिन नहीं हो रहा सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बदहेस स्थिति है। और इसके लिए बड़ी पीड़ा होती है। हमारे बैजू कानून को अक्सर कहा करते थे, बोले जड़िया पूछो मत यार क्या हो गया है। और वो तो बहुत मुखर थे, आप जानते हैं। तो वो अक्सर ये बात कहते थे जो आप कह रहे हैं, और ये स्थिति है। लेकिन हम कुछ असहाय हैं सर, क्योंकि हमने बताया ना कि सब बेही लोग बैठे हैं, इतने जो ग्रुप्स चल रहे हैं, फलाने चल रहे हैं, लोग मुझसे जुड़े, लेकिन मैं किसी का कोई जवाब नहीं देता। किसको हाँ कह दूं, किसको अच्छा कह दूं, क्या हो जाए। लोगों में उतना धीरज नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतनी संस्कृति नहीं है, नैतिकता नहीं है, सब कुछ बहुत आधा आधा पतन की ओर जा रहा सर। और लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कविता का मूल्यांकन नहीं होता। वो लोग भी हैं जो आदर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये सब बातें नहीं होती तो आप यहाँ उसको लेकर नहीं करते, तो जीवित तो बनाएगा, बीज तो निर्बीज तो धरा होगी नहीं। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है बहुत। अब वो ये जब से कोरोना चला तो हर तीसरे घर में एक कवि हो गया सर। हर तीसरे घर से एक कवि निकलता है और बोले मैं ही कवि हूँ। ये स्थिति है। हाँ। चलिए सर, ये तो हमने इसलिए रखा क्योंकि ये लाजमी है इस तरह की बात भी करना। और नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा करा जी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अब आपके हम लोग कुछ सुने, क्योंकि बहुत वर्षों बिल्कुल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और आप मैं भी चाहता हूँ कि आपके जी आप जैसे लोगों कहिए। को सुने हुए, तो ये लगता है कि वास्तव में अभी रंजन जी हमारे बुंदेली झलक, अभी उन्होंने पिछले दिन एक संगीत का एपिसोड रखा। तो जी जी। एक जो की गायिका है, मुंबई से थी, लता सिंह जी। तो अच्छा आप ये अच्छा, समझ समझ गए। लीजिए हाँ जब साहब की जब उसने प्रस्तुति की, जी जी तो मतलब हमें तब पता लगा कि हम फिर अपने प्राचीन संगीत की ओर लौट रहे हैं। हमारा जो जी जी बिल्कुल। गाने थे, गायकी थी, चाहे वो लेद हो, चाहे वो अचरी हो, चाहे वो हाँ हाँ दादरा हो, चाहे वो जो हाँ पारंपरिक गीत थे, इतनी बिल्कुल। शालीनता से स्वरों में गाए जाते थे। जी फिर मैं वही, आज जब वो उन गीतों को रूपांतरित करके उनको दुई अर्थी या अश्लील बना करके यूट्यूब पर बहुत सारे लोग गाते, तो मैं कभी सुनता हूँ तो हाँ, कान बंद कर लगता है वो कि फ्यूजन बहुत फ्यूजन कर देते हैं। हाँ, उसके फ्यूजन करके साथ जो गाते, ठीक। भाव भंगमाए हैं, अंग प्रदर्शन है, वो इतना घिनौना कर दिया हमने। अपनी संस्कृति कहाँ ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे सर, हैं। ये शिखर पुरुष हैं, आपने बुंदेली के लिए बहुत कुछ किया। बहुत सोचनीय स्थिति है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुंदेलखंड में आप हैं,
हम सब लोगों का सानिध्य, आपका आनंद गंधी सानिध्य हम लोगों को मिलता है, तो हम जी चाहते जी। हैं, स्वास्थ्य भी काफी दिनों से ठीक चल रहा है। ये हाँ तो आपसे ये सब बातें करते हुए मैं चाहता हूं कि कुछ आप अपनी रचनाएं हम लोगों को सुनाएं, जिसलिए हमारे श्रोता, जो हमारी बुंदेली, आखिर उस बुंदेली का जो उसमें जो लोच है, उसकी जो, उसमें जो लावण्य है, उसमें जो लालिमा जी है, जी। उसमें जो लालित्य है, जो लबालब भरा हुआ है, वो थोड़ा अरे सा ठीक है रस सर। लगता हाँ है। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा तृप्ति का अनुभव करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा बिल्कुल आनंद आ बिल्कुल। गया। बिल्कुल और सर। आपको प्रणाम चलिए करते मैं हुए मैं चाहता हूँ कि मैं आप क्षमा। जैसे गुणी लोग और वैसे ही और लोग इससे जुड़े हुए हैं, वे सब कविता का, शास्त्र का और शिल्प का थोड़ी आनंद लें। तो मैं चाहता हूँ कि बसंत के संदर्भ में मैं एक दो सवैया रखता हूँ, एक जी, आध दो स्वागत। घनाक्षरी रखता हूँ, और एक आध ऐसा गीत रखता हूँ जैसे आप सब जानते हैं। वो जो झांसी तो उसके लिए बड़ी समृद्ध रही है। ख्याल, जी जो त्रिभंगी ख्याल हुआ करता था, उसको मैंने जी। लिखा, और बहुत ही कम एक दो ख्याल ही लिख पाया, लेकिन उसका जो शिल्प है वो बड़ा समृद्ध है। तो क्या? मैं चाहता हूँ कि दो सवैये रख दूँ, दो घनाक्षरियाँ रख दूँ, और एक वो गीत रख दूँ, और आप जी इसको सुनने की कृपा होगी। ये जी। बसंत का ही सारे वो सारी छंद वगैरह हैं। तो ये सबको मालूम है कि ऋतुराज और रसराज और रतिराज कहना चाहिए, सोह मदन मुनि वेशधर रति ऋतुराज समेत। तो ये क्या सब बात इतना संगुम्फन है तीनों का। और इसमें बुंदेलखंड तो बड़ी समृद्ध है। मेरा ये कहना है कि बसंत तो बुंदेलखंड से ही हुआ है, जी जी जी। और यहीं बगर गया है वो। पद्माकर ने यहीं बगर दिया, पूरे दुनिया में फैल गया, दीपों में जी चला गया, और वो बसंत यहीं से शुरू हुआ, ये मेरा मानना है। अब सुनिए, हमारे यहाँ की बसंत के एक छंद सवैया रखता हूँ, और शब्दों स्वागत। पर ध्यान दें सर। जी स्वागत। आमन आमन के मन, आमन के मन फूले फिरे, मुख बोरे सो बोरे दिखान लगे हैं। आमन के मन फूले फिरे, मुख बोरे सो बोरे दिखान लगे हैं। दृक्तन के तन आज पुरातन, पातन सो बिलगान लगे हैं। आमन के मन फूले फिरे, मुख बोरे सुबोरे दिखान लगे हैं। दृक्तन के तन आज पुरातन, पातन सो बिलगान लगे हैं। मूक क्या बात। नहीं पिक कूक की हूक, बसंती बयारो बसानो लगे हैं। उस शरद की सांची हुलास हलाई वे, शरद की सांची उल्लास जराई वे, तेज पलाश दिखान लगे। एक अगले छंद में बुंदेली का थोड़ा लालित्य देखें। बागन बीच, अनुप्रास देखते चले सर, आपसे कहना जी गलती हो गई, कहना नहीं चाहिए। सुनिए। बागन बीच बसंत बस्यो, बर बोरन लागी सवे अमरैया। बागन बीच बसंत बस्यो, बर बोरन लागी सवे अमरैया। खास हुलास भरे ही में, हंस फूलन लागी सवे छिवलैया। पातन को लगो पातन होन, तरुण में आन लगी अवलैया। साज नए दल नाज लिए, और नाज लिए और अनाज लिए, जो अन्न की संपदा है वो भी इसी में आती है। साज नए दल, और बसंत का ये क्वालिटी है कि इसमें नए दल निकलते, जबकि पानी नहीं गिरता। बिन रस के रसवंत भये तरु, बिना रस के रस निकलता है, ये बसंत की विशेषता है। तो साज नए दल नाज लिए, अब आज भये ऋतुराज अवैया। साज नए दल नाज लिए। ये दो मैंने सवैया रखे, दो छंद आप सब सुन लें। ये घनाक्षरी देखें। रम्य रस राशि, रम्य रस राशि जैसे रुचिर रसा पे रसी, पीरी पीरी प्रभा सरसों की सरसी फिरे। क्या रम्य बात। रस राशि जैसे रुचिर रसा पे रसी,
पीरी पीरी प्रभा सरसों पे सरसी फिरे, अब्बल अमल ताश फूले बेतहाश, पीरे हास की हुलास आस पास दरसी फिरे, फूले कचनार की बहार बसी बागन में, वसुधा पे गंध की फुहार बरसी फिरे, और कली का गुलाब की गसी फिरे, दुरेफन में नीली नीली हंसी हर सी अरसी फिरे, कली का गुलाब की गसी सी फिर दुरेफन में नीली नीली हंसी हर, नीली नीली हंसी हर सी अरसी फिरे, नीली नीली हंसी हर सी अरसी फिरे। एक छंद और सुन लें सर। अरे स्वागत है, के सुनाइए रोंद सर। डाला जी। हाँ सर, साहब जुड़ रहे हैं, लोक भूषण पन्नालाल जी सर, प्रणाम करता हूँ। अरे 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 अशर जी नमस्कार प्रणाम। हाँ सर जी सुनिए। हाँ स्वागत है। चलिए। रौंद डाला नभ को करौंद की सुगंध ने, रौंद डाला नभ को करौंद की सुगंध ने, हवाएं काम तीर की ताशीर भरती हैं क्या, रौंद डाला नभ को करौंद की सुगंध ने, हवाएं काम तीर की ताशीर भरती हैं क्या, खास खुद आम हो गया है बिन दाम के ही, कचनारी कली हंस हियो हरती है क्या, हो रही धरित्र पे गुलाब की प्रशस्ति अति ही पवित्र, इत्र की सरित्र सरती है क्या, और ये तो है पता कि चुपचाप हंसते पलाश, के कैसे ये बताएं कि लताएं करती है क्या, ये तो है पता कि चुपचाप हंसते पलाश, कैसे ये बताएं कि लताएं करती हैं क्या। ये आपको ये मैंने तो छंद रखे। एक जो त्रिभंगी छंद है, आप जानते हैं अपने झांसी में, मौरानीपुर में, दतिया में, समथर में, गुरसराय में, छतरपुर में बहुत फड़बाजी हुआ करती थी, बहुत फड़बाजी हुआ करती थी। तो मैं इस छंद से बड़ा आकृष्ट हुआ, और पता नहीं ये व्याकरण की दृष्टि से सही है कि नहीं है, लेकिन आप सुन लें इसको। और मैं आज के जो सारी कविताएं हैं वो आपको दृष्टिपथ में रख के ही लाया था। सुनिए। आयो बसंत रस निधि रसंत, वो इसमें जो तीन आवृत्तियां होती हैं और अंतानुप्रास है, तो इसीलिए त्रिभंगी छंद है। सुनिए। आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापत अनंत बिन कंत सखी, विप्रलंब है। नव नवल पत्र नव भरे इत्र, बिखरान लगे आमन आमन, आमन आमन, मोरन की मोहरन की मोरन की मोहरन को भरी के, मोरन की मोहरन को भरी के दामन से भरी के दामन, नव नवल पत्र नव भरे इत्र, बिखरान लगे आमन आमन, मोरन की मोहरन को भरी के दामन से भरी के दामन, उत घनी धनी भई अमरैया, इत धनी नहीं भेजे धामन, मैं कित जाऊं गावन लागे देखो रसाल गावन गावन, वृंदावन दावन लगो गरो, कानन में वेणु बजंत सखी, आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापत अनंत बिन कंत सखी। अगला बंद देखें। फूले गुलाब गुल बेहिसाब, भरी के स्वभाव कलिका फूली, क्या खूब आब है लाजवाब, लतिका लजवंती अनुकूली, अपने ही ख्वाब में बनी नवाब, भृंगा बलिया भ्रम में भूली, जैसे मधुरित की सुचि शराब, मैं अग जग की गलियां झूली, छूली सीमाएं अंतस की, पर अंतस को राजा अंत सखी, छूली सीमाएं अंतस की, अंतस को राजा अंत सखी, आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापत अनंत बिन कंत सखी। सारी। और सुनिए अगला बंद देखें। कोयलकारी कोयलकारी मधुलयकारी,
कोयलकारी मधुलयकारी, जो भास्वर स्वर की अधिकारी, सहकारी की डारी डारी, मैं जिसकी भरी अदाकारी। कोयलकारी मधुलयकारी, जो भास्वर स्वर की अधिकारी, सहकारी की डारी डारी, मैं जिसकी भरी कलाकारी। सारी संसारी मैं फूली फूटी फैली, सारी संसारी में फूली फिर फूटी फिर फैली, बसंत की क्यारी, क्यारी में फूलों के ऊपर भंवरों की विकट अदाकारी। क्यारी में फूलों के ऊपर भंवरों की विकट अदाकारी। होते ही पर भयकारी रजनी में दुखकारी, हो तो एकांत सखी, आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापत अनंत बिन कंत सखी। अगला देखें, प्राकृत महीप, तो इसी समय हमारी धरती संपन्न होती है। प्राकृत महीप को दीप दीप लो फैलो, कछ नारी आंगन, द्वारे पे बंद निवार नए, फूले गुलाब जांगन तांगन। इनको जग में जगमग प्रताप, सबको वित आउत मांगन, इनके रक्षक मोलाल करे। पलाश को देखें, इनके रक्षक मोलाल करें, देखो ठाणे डांगन डांगन। इनको जग में जगमग प्रताप, सबको इनसे आवत मांगन, इनके रक्षक मोलाल करें, देखो ठाणे डांगन डांगन। हम इत लाल को मोल लखिवे की, ललक भरे लरजंत सखी, आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापत अनंत बिन कंत सखी। अंतिम है सर, भरी भरी हुलास फूले पलाश, द्रुम ज्यों विद्रुम की खान भये। ओ भरी भरी हुलास फूले पलाश, द्रुम ज्यों विद्रुम की खान भये। कै प्रखर रूप प्रगटा प्रगटा, ऋतु भूपति की पहचान भये। कै धो गुलदस्ता उपवन के फागुन के परिधान भये। कै बिरहन के ऊपर उत्पाती, विषम बाण के बाण भये। कै बिरहन के ऊपर उत्पाती, विषम बाण के बाण भये। कैन्हो बिरहन के जियत जिया पे पड़ पड़ मारत मंत्र सखी, आयो बसंत रस निधि रसंत, व्यापक अनंत बिन कंत सखी। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्तम। आपने तो हमारा जो प्राचीन समृद्ध इतिहास है या हमारा जीवन है, अतीत है, वो बिल्कुल जी जी जीवंत कविताएं तो अब आप ही जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास सुनने को मिलता है। ये तो भाई का आप बहुत सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो सांदिक रचनाएं हैं और एक तरह से बहुत क्लिष्ट शास्त्रीय रचनाएं हैं, जी और ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है, और जी जी साधना से आपने ये सब फलश्रुति आपको प्राप्त हुई है माँ जगदम्बा की कृपा से। और ये जो 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 जी जी आपको पसंद है, मैं चाहता हूं कि ये इसका कभी अंत ना हो, अनंत बना रहे। और ऐसे में हाँ आपकी हाँ उम्र की मंगल कामना करता हूं। और सर जी मैं जी चाहता हूं, अ, फागुन में जी कछु गुण न दिखाई दे। हमारे विद्यापति ने कहा है कि जी फागुन में गुण न दिखाई दे। तो कोई फागुन का इस हाँ तरह, फागुन में तो हाँ। औगुन ही औगुन, नहीं, कुछ वो मैंने एक और दोहा लिखा था कि फागुन के गुण कालो कहिए, औगुन लोग गुणकारी। जी ये जी मैंने जी। एक लिखा था कि फागुन के गुण कालो कहिए, औगुन लोग गुणकारी। और एक गीत लिखा था जो कादम्बरी में निकला था कि फागुन के सब गुण बसते हैं उनकी गुनगुन में, जैसे क्या भ्रमर बात, पुंज गुंजारे तन के कुंजन में। अगर फागुन सर के सब याद हो तो इस गीत को सुना दीजिए सर। फागुन के सब गुण, हाँ सुनाई देता हूँ। फागुन के जी सब गुण बसते हैं उनके गुनगुन में। सुनिए सर। जी, स्वागत है। हाँ, पूरा तो नहीं आता, एक आध गीत इसका है तो सुनाई देते हैं। हाँ, तन मंजुल मंजरी सो, तन मंजुल मंजरी सो,
आपने, मैं तो गांव में ही रहा हूँ, मंजरी का जो रंग है वो बहुत ही लावण्य और देह से मिलता जुलता है, गोरी देह से मिलता जुलता है। जी जी। तो तन मंजुल मंजरी सो और मन मधुकर सो नेही, परम प्रगल्भ पलाश सरीखी लाल लाल देही। वाह वाह, परम क्या बात। प्रगल्भ पलाश सरीखी लाल लाल देही। ऐसे फागुन के महीने में, ऐसे फागुन के महीने में ख्याल उन्हीं के हैं, लाल गुलाल उन्हीं की, गोरे गाल उन्हीं के हैं। तन मंजुल मंजरी सो। तो अगला बंद देखें कि बतियां रस रंजित, बतियां रस रंजित कोकिल की किलकारी जैसी, रंग देती मन चीर। अब चीर का विश्लेष है, रंग देती मन चीर प्रेम की पिचकारी जैसी। प्रेमी के मन मीन हेतु द्रग जाल उन्हीं के हैं, प्रेमी के मन मीन हेतु द्रग जाल उन्हीं के हैं। ऐसे फागुन के महीने में ख्याल उन्हीं के हैं, ऐसे फागुन के महीने में ख्याल। ये छंद आपके लिए है सर। स्वागत है, इसमें रूपक स्वागत है। देखें, इसमें रूपक हाँ। देखें सर। नेही सर मैं द्रग मछली से, सारा सारा रूपक नायिका का उसी तालाब में देखें। नेही सर में द्रग मछली से आनन अमल कमल सो, कर मृणाल से मृदुल बक्ष संपुट सरोज युगदल सो। नेही सर में द्रग मछली से आनन अमल कमल सो, कर मृणाल से मृदुल बक्ष संपुट सरोज युगदल सो। चिकुर जाल ज्यो ब्याल, उत्प्रेक्षा हो रही है इसमें। चिकुर जाल ज्यो ब्याल या की सैवाल उन्हीं के हैं, ऐसे फागुन के महीने में ख्याल उन्हीं के हैं। नेही सर में द्रग मछली से आनन अमल कमल सो। और अंतिम इसका है वो जो आपसे कह रहा था मैं, फागुन के सब गुण बसते हैं उनकी गुनगुन में, फागुन के सब गुण बसते हैं उनकी गुनगुन में। जैसे भ्रमर पुंज गुंजारे तन के कुंजन में, जैसे भ्रमर पुंज गुंजारे तन के कुंजन में। तो संबोधन रस रसित मनोज्ञ रसाल उन्हीं के हैं, ऐसे फागुन के महीने में ख्याल उन्हीं के। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने कादम्बरी का नाम लिया तो मुझे श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी जी याद आ गए, और सुधा हाँ रानी हाँ, श्रीवास्तव जी जी जी। जबलपुर याद आ गई, पूर्णिमा पूनम याद आ गई सर। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। आपकी उस जमाने की सब ये। बिल्कुल 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 हाँ, हमारे सही। ये नारायण सिंह चौहान जो फिल्म डायरेक्टर हैं, बुंदेलखंड से हैं, ललितपुर से हैं, वो भी जुड़े हैं। और जी हम जी सबको जी। उनका इस मंच की ओर से बहुत बहुत हाँ ज्ञापित करता हूँ आदरणीय चौहान नहीं, साहब का। और मेरा नमन भी स्वीकार हैं, बहुत मेरा ही, नमस्कार भी स्वीकार हैं। जी 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 जी, बहुत ही आनंददायी ये जो रचनाएं हैं वास्तव में। जी हम जो कविता सुनते हैं, अब ये इतनी कविताएं अभी आपने सुनाई। जी जी। मैंने जो आदरणीय गुरुदेव विद्यावास मिश्र का सूक्त वाक प्रयोग किया था, रस संस्कृति है। अब ये इसमें रस आप्लावित हो हाँ, रहा है। वही वही अब वही। हम इसमें स्नात हैं, और जी जी, जब तक स्नात है बिल्कुल। स्नात नहीं होगा तब तक स्नात होना कैसे संभव है। बिल्कुल और बिल्कुल, वो काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोर कैसे होगा। अंग और उन अंगों का वर्णन जो हमारे जी यहाँ निपत्त में है, उनका जी जी इतने शांतता से वर्णन। तो मैं कहता हूँ आज के श्रृंगारी कवियों को कुछ सीख ले आप जैसे गुरुओं से, कि भाई इतना श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है।
जी मुझे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ एक गीत की पंक्ति याद आ रही, क्योंकि अब कवि है तो वो मानता थोड़ी, वो अंदर अंदर वो बैठा होता, वो कहते तुम भी कह दो, तुम भी कह दो, कुछ जड़िया जी को सुना दो। तो एक मुखड़ा एक सुना रहा हूँ, मुझे याद आ रहा जी बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत स्वागत सर। श्रृंगार देखिए खड़ी बोली में है, हाँ परस पास तुम्हारी देह का, तुमको छूकर हाथ कुंदन हो गए। रास हाय के हाय रस हाय हाय। रास के रस में रसी डूबी हुई, भागवत के हम्म, पृष्ठ से है तुम्हारी। वाह वाह सृष्टि वाह को वाह। शक्तिमान बनकर कुंतलों में हाँ जा बसी, आभा कुंवारी जाह्नवी हाँ, जैसे अधर, जब जब खुले शब्द के सब अर्थ पावन हो गए हैं। है हाय हाय परस हाय, वाह वाह हमारी वाह। देह, तुमको छूकर हाथ कुंदन हो गए। ये कुंदन हमारी हो गए, शास्त्र है सर। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बहुत प्रणाम अच्छा करता कृतार्थ किया आपने। हूं। अच्छा, और सुनाइए आप जी। देखिए मैंने जैसे हमारे यहाँ ईश्वरी हुआ है, उसने चौकड़ियाँ बहुत लिखी हैं। अब कहते ही हैं कि हमने भी दो चार चौकड़ियाँ ईश्वरी के लिए लिखी, ईश्वरी के लिए नहीं, होली के लिए लिखी है। तो इसमें जो शिल्प है, जो आनंद है, रस का मुजरा आप सब ले लें। और ये इसमें भी शब्दों का थोड़ा बुनावट देखें। जी अब की कोरी कड़ गई होरी, अब की कोरी कड़ गई होरी, रंग रसना परसोरी, रंग रसना परसोरी, ना द्रग उर्झे ना गुलाल ने, गात गुलाब छुगोरी, अब की कोरी कड़ गई होरी, अब की छोरी गई न गांठ प्रीत की, तो भई न चित्त की चोरी, अब की कोरी कड़ गई होरी, ना बरस्यो मन घन मोहन को, ना रस बिंदु चुगोरी, अब की कोरी कड़ गई होरी, अब की। एक एक चौकड़ी और सुन ले, समय भी पूरा हो रहा है। और जी ये ये वो अनबोली थी, ये बोलने वाली हो रही है। अब की भई होरी सी होरी, रोम रोम सिहरोरी, और वाह वाह भीतर भीतर बाहर तन रंग डारो, नाक को रो बर कोरी, अब की वाह वाह। हो, अब की भई होरी सी होरी। और देखे जो कथ्य है, उसका क्रिया से कितना संबंध हो रहा है। जो जी कछु कह, जो कछु सहो, जो कछु सहो, जौन विधि सो सब, जात न तनक कहोरी, अब की भई होरी सी होरी। और होरी शब्द कैसे बनता है कि उनने कहो, कहो हो, और हमने कहो अरी री, अब की भई होरी सी होरी, अब की भई होरी सी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर रचना ये डॉक्टर जड़िया जी से। और अब ये विषय तो ऐसा है कि इसको जितना सुनेंगे जी उतना जी ही बिल्कुल सही। उतना ही वो हमको लाभान्वित करेगा। लेकिन कुछ समय की सीमाएं हैं, और आपका स्वास्थ्य भी हाँ जी उतना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो लेकिन मैं सर जल्दी मुक्त होने वाला था, लेकिन आपके दर्शन हुए तो ये सब हो गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको हम लोग सुन आप रहे हैं। आप ऐसा ना कहिए। और ये हमारे आदरणीय, हम सबके लोग भूषण पन्नालाल जी असर जुड़े हैं, आदरणीय चौहान साहब जुड़े हैं, आदरणीय सुरेश पराग जी जुड़े हैं, और जो जी भी जी। हमारे दर्शक जुड़े हैं, डॉक्टर आलोक सोनी जुड़े हैं दतिया से। मैं उन सबको आभार भी व्यक्त करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। और आपके मेरी नाम मेरे मेरी ओर से भी नमन स्वीकार है वे सब। मैं आपसे जाते जाते मैं कुछ जी मांगना चाहता हूँ आपसे। जी। अरे जाते आप ऐसा मत करिए, आदेश करिए, आदेश करिए। तुम मुझे कुछ दो या न दो, हाँ हाँ बस हाँ, तुम मुझे कुछ दो कुछ या दो न ना दो, दो। हाँ बस मेरा
वह फागुन लौटा दो, हाय 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 हाय। तुम वह फागुन लौटा दो। मैं हाँ इन्हीं हाँ। के साथ जी हल्दी जी। के रंग डूबा, हाथ मिला शाम का, हाँ हाँ। आधा महुए का, आधा मन आम का। इन वाह पंक्तियों के वाह साथ वाह। क्या प्रणाम बात करता है, हूँ क्या बात। बहुत धन्य किया, वाह। आदरणीय रंजी को आग्रह करता हूं कि आए और समापन की कार्यवाही संपन्न करने की करें। करें। आवाज नहीं आ रही। धन्य हेलो। हुए आपने तबीयत खराब होते हुए भी इतना समय दिया। बिल्कुल हम लोग सचमुच धन्य हो गए। और मैं सभी जितने भी दर्शक श्रोता हैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो आपने कहा कि परिष्कृत रूप बुंदेली का, जी ये जी। पिछले 4 साल से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से बिल्कुल लोग सही। बोलते हैं कि ये अरे ये सागर वाली बुंदेली है, ये महोबा वाली बुंदेली है, ये झांसी वाली बुंदेली है। हाँ आज भोजपुरी और भोजपुरी सिनेमा इतना क्यों आगे हुआ? हाँ हाँ, वो क्योंकि इसीलिए। कि भोजपुरी में 5 भाषाएं हैं, लैंग्वेज, बोलियां हैं। हाँ हाँ भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही। हाँ। जी जी। तो अब वहां ना तो बीच का सॉल्यूशन हाँ निकाल हाँ। लिया गया है जो सबकी समझ बिल्कुल में बिल्कुल। आ जाए, परिष्कृत रूप उनका निकाल हाँ लिया वही गया है। है। जरूरी है, जरूरी। तो मैं बिल्कुल निवेदन करता हूं कि रिजिट ना हो, सब लोग एक परिष्कृत रूप निकाल के और आगे हाँ बढ़ें और अपनी बुंदेली को सम्मान दें, हाँ। मेरा निवेदन है। और हमारा ये पटल, हमारा मंच, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, हमारी ये वेबसाइट bundelizhalak.com, यहाँ पर मैं निवेदन करता हूं कि जो भी भूले बिसरे साहित्यकार हैं, कवि हैं, बिल्कुल हम लोगों को अवगत कराते रहें समय समय पे, ताकि हम अपनी वेबसाइट में अपलोड करते जाएं उनके बारे में, ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को पता तो चले कि बुंदेलखंड में कौन कहाँ क्या करता है, कैसे कैसे इसका इतिहास है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत आभार बहुत आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और बहुत 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 धन्यवाद। आभार डॉक्टर भारती जी का। और कल फिर हम मिलते हैं पद्मश्री परम आदरणीय राम सहाय पांडे जी के साथ शाम 7 बजे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे दर्शक श्रोता सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे प्रभुदयाल श्रीवास्तव साहब जुड़े थे, उनको भी प्रणाम करता हूं। आप सब ऐसे ही स्नेह बनाते रहें। और एक निवेदन, और इस वीडियो को और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करें, जिससे ये वार्ता और लोग भी सुने, और हम भी, अगर हमारी कोई ओर से त्रुटि हो रही है तो हम उसमें अपने को सुधारें। और अच्छा परिष्कृत रूप से, अभी हमने श्रद्धेय जड़िया जी को, पद्मश्री जी को सुना। हम सब लोग इतने गौरवान्वित हैं, हमारी बुंदेली आज शीर्ष पर पहुंची है। एक हमारी बुंदेली से उठा हुआ एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर पद्म अलंकारों से सुशोभित हुआ है। ये जड़िया जी के माध्यम से पूरी बुंदेलखंड की धरती का सम्मान है। मैं उनको एक बार बिल्कुल पुनः सही। प्रणाम और आप सबको बिल्कुल। नमन करता हूँ। जी, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। बंद कर।